नमस्कार। राजेश जी खेल रहे हैं 7वें पदक के लिए। कौन बनेगा विजेता? आइए देखते हैं और शुरू करते हैं आज का खेल। अभी तक आप इतने सारे पदक जीत चुके हैं, घर वालों को क्या कहना है? कैसा लग रहा है उनको? आप 5 का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं जो कुसुम जी ने बनाया था। घर में माता जी, मेरी भाभी, मेरे बच्चे, मेरे भाई साहब सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि स्वर्ग से मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री शिवदर्शन जी, वो भी बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे ये देख के कि उनके द्वारा दिए संस्कार यहाँ पे आज फलीभूत हो रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। बड़े नेक ख्याल आते हैं आपके। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। जरूर। गुरुदेव कहे, सतरंगी कहे, शक्ति जी कहे, राजेश कहे, ज्ञान गुरु के गोमुख से यह ज्ञान की गंगा बहती रहे, यह ज्ञान की गंगा बहती वाह रहे। वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर। बहुत बहुत कि धन्यवाद। आपके मन में ऐसे विचार हैं हमारे शो के लिए, हमारे सतरंगी टोली के लिए, गुरु महाराज जी के लिए और मेरे लिए भी। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको देगा तीसरा पुण्य। जी। तीसरे पुण्य के लिए सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद किसकी अष्टमी मनाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला रुक्मणी, दूसरा राधा, तीसरा मीरा या फिर चौथा सुभद्रा। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद किसकी अष्टमी मनाई जाती है? ऐसा लग रहा है छाया जी को उत्तर आता है, लेकिन मौका फिलहाल है राजेश जी के पास। क्या लग रहा है? जी, मैं ऑप्शन 2 राधा के साथ जाना चाहूँ। श्योर हैं आप? जी, राधा अष्टमी है, बिल्कुल। क्या कैलकुलेशन किया आपने अपने मन में? नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कुछ इस तरह का भी एक चर्चा है कि राधा जी कृष्ण जी से आयु में कुछ बड़ी थी, तो यहां मैं ये कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी होती है, मैं जानता हूं। मैं राधा अष्टमी के साथ जाऊं। क्या करें? मोहर लगा दीजिए। आइए फिर राधा पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं आपका उत्तर आपको तीसरा पुण्य दिलाता है या नहीं। राजेश जी, आप 7वें खिताब के लिए खेल रहे हैं और बीच में अगर आप मौका गवा देते हैं तो आपकी विजय यात्रा रुक सकती थी, ये आप जानते थे। उसके बावजूद आपने कहा राधा। मैं आपको बताना चाहूंगा आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इस दिन राधा जी का जन्मदिन होता है। जन्म हुआ था। मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर ज्यादातर इस मंच पर मुंबई से लोग ज्यादा नहीं आए हैं। जी। ज़्यादातर यूपी, एमपी, बाहर के स्टेट से ज़्यादा आए हैं, क्योंकि वहीं के लोग हैं जो ज़्यादा हमारे कल्चर को फॉलो करते हैं, इस चीज़ का सम्मान करते हैं। और आप खास करके मुंबई से बिलोंग करते हुए भी आपको इतना सारा नॉलेज है, उस चीज़ के लिए मैं वाकई में बहुत प्राउड फील करता हूँ आपके लिए। मैं खुद एक मुंबई वासी हूँ। आई एम श्योर कि जितने भी मुंबई वासी हैं उन्हें आप पर बहुत गर्व होगा। चलिए, मी मुंबईकर। बी मुंबईकर। आप दिल्ली से बिलोंग करती हैं? जी हाँ, और जो हमारे साथ राजेश जी खड़े हैं वो मुंबई से हैं। बम्बई से। तो आज जंग है मुंबई और दिल्ली के बीच में। तो चौथे पुण्य के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का अंत करने के लिए कौन से ऋषि राम को अपने आश्रम ले गए? आपके ऑप्शंस हैं, पहला गौतम मुनि, दूसरा कपिल मुनि, तीसरा वशिष्ठ या फिर चौथा विश्वामित्र। मैं ऑप्शन 4 विश्वामित्र के साथ जाना चाहूँ। क्या जानकारी रखते हैं इस विषय पर? ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी जिस वन में उनका आश्रम था, वहां पे वो यज्ञ हवन इत्यादि किया करते थे और वहां पर मारीच, सुबाहु, ताड़का आदि बहुत सारे राक्षस और राक्षसियों का साम्राज्य था जो उन्हें यह कार्य करने में बहुत बाधा पहुंचाते थे। इसके पश्चात विश्वामित्र जी ने यह निश्चित किया कि श्री राम को लाकर वो इनके द्वारा इनका संहार कराएंगे
और वही उन्होंने किया और जाके उन्होंने राजा दशरथ से उनके दोनों पुत्रों को मांगा है। और मारीच का वध तो नहीं किया था उन्होंने, सुबाहु का वध किया था। मारीच को बिना फल के बाण के उन्होंने 100 योजन समुद्र के उस पार फेंक दिया था और यही मारीच आगे चल के स्वर्ण मृग के रूप में आया था और जिसके कारण सीता जी का हरण हुआ। काफी सारी जानकारी रखते हैं आप। विश्वामित्र पर मोहर लगाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आइए विश्वामित्र पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं राजेश जी का उत्तर सही है या गलत। राजेश जी, मोहर लग चुका है विश्वामित्र पर और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गुरु महाराज जी को कोई मौका नहीं देने वाले कोई भी प्रश्न के एक्सप्लेनेशन देने के लिए। और इस प्रश्न ने आपको जिता दिया है चौथा पुण्य। और अब मैं चाहूंगा कि हम लोग जरा अपना जो जगह है वो अदला बदली कर लें। आप वहां पर आ जाएं, आपकी असल स्थान वहां पर है। सर, मुझे यहाँ पे वहां पर खड़े रहने का कोई अधिकार नहीं है, आप प्लीज वहां पर आ जाइए। आ जाइए। नहीं, आपको आना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं सर, आप आइए। आइए। मैं जानता हूं ये स्थान जो है ये स्थान आपका होना चाहिए। सर, मैं खेलता हूँ यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे कितना रिलैक्स फील हो रहा है मुझे, पता है आपको? नहीं शक्ति जी, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे बड़ी टेंशन हो रही है। आपको टेंशन हो रही है वहां पर? बिल्कुल। अरे सर, वो बहुत इजी स्थान है। नहीं, मुझे लगता है कि ज्ञान की जो गंगोत्री है वो यहीं से विस्फुटित होती है। राजेश जी, पर यहां पर खड़े होके हर सवाल का सही जवाब देकर, हर प्रश्न के बारे में एक्सप्लेनेशंस देकर, 6 बार ज्ञान गुरु का खिताब जीतकर और 7वां भी जीतने की कागार पर हैं, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है जो आप यहां पर कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बार वहां पर खड़े होकर कह दीजिए कि मैं राजेश जी खेल को आगे बढ़ाना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा अगला प्रश्न 5वें पुण्य के लिए। आप एक्टर है सर, ये कर सकते हैं आप। मैं राजेश जी इस खेल को आगे बढ़ाता हूं और 5वें पुण्य के लिए पूछ रहा हूं आपसे ये 5वां प्रश्न। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर बीइंग अ स्पोर्ट। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने मुझे मेरा स्थान वापस कर दिया। ये मौका बार बार आपके लिए आने नहीं वाला है। बिल्कुल। 7वीं बार आप पदक जीतने वाले हैं आज। बिल्कुल। 6 बार जीत चुके हैं जी। और ये स्थान किसी को आज तक मिला भी नहीं है और आप उसके हकदार हैं, इसलिए मैंने आपको दिया। वेरी गुड। अगला सवाल आपको देगा 5वां पुण्य और 7वीं बार ज्ञान गुरु का खिताब आपके पास होगा। अगला सवाल ये तय करेगा कि आप इस वक्त 7वीं बार ज्ञान गुरु का पदक अपने हाथ में देख सकते हैं या नहीं। जी। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। हनुमान जी का ध्वज यानी झंडा घर के किस कोने में होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, पहला आग्नेय, दूसरा ईशान, तीसरा वायव्य और चौथा पूर्व। कंफ्यूज लग रहे हैं इस प्रश्न पर? पहली बार कंफ्यूज देख रहा हूं आपको वैसे मैं ऑप्शन 4 पूर्व के साथ जाना चाहूंगा। श्योर हैं? ऑलमोस्ट। क्या करें, मोहर लगा दें? जी बिल्कुल। आइए मोहर लगाते हैं पूर्व पर और देखते हैं क्या राजेश जी क्लीन स्वीप कर सकते हैं इस बार या नहीं। पूर्व पर मोहर लग चुका है। छाया जी, आपको क्या लगता है, इनका उत्तर सही है? क्या ये जीत चुके हैं 7वीं बार ज्ञान गुरु का खिताब? मुझे वास्तु के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जिस ढंग से अभी सुन रहे हैं उसके हिसाब से पूर्व है। लग रहा है आपको पूर्व हो सकता है? लग रहा है। राजेश जी, आपने कहा पूर्व, कंफ्यूजन में थे। आखिरी पुण्य कमाने का मौका था, इससे आप जीत सकते थे ज्ञान गुरु का 7वां पदक। इतने इंपॉर्टेंट पड़ाव पर थे आप और आपने कहा पूर्व, ये जानते हुए भी कि अगर आपका उत्तर गलत होता है तो आप मौका, ऐसे क्रूशियल मौके पर गवा देंगे। जी। और आपने कहा पूर्व, आपका उत्तर सही नहीं है। इसका सही उत्तर है वायव्य। हनुमान जी पवन पुत्र हैं और वायव्य दिशा यानी उत्तर पश्चिम के स्वामी पवन देव हैं। इसी वजह से इनका ध्वज वायव्य और पश्चिम दिशा के बीच होना चाहिए।
इस विषय पर थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं हमारे गुरु महाराज जी से। जी गुरु महाराज जी, देखिए, हनुमान जी हमारे यहाँ मंगल प्रदान करने वाले देवता हैं। इनका स्मरण करने से सतत जहाँ भी जाएं मंगल ही मंगल होता है। और इनके पिता हैं पवन देवता, जिन्हें वायु देवता कहते हैं। और हनुमान जी वायुपुत्र हैं। वायुपुत्र होने के कारण वायव्य दिशा, ये पश्चिम और उत्तर का कोना जो है, ये वायव्य कोण कहते हैं। तो वायव्य कोण पर इनका ध्वज लगाने से सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है। और उत्तर की और पश्चिम की दिशा पर लगा हुआ ध्वज जहां तक दिखलाई देता है, वहां तक की सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और हनुमान जी की कृपा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस प्रश्न का समाधान हो गया जी राजेश जी। बहुत ऐसे कम प्रश्न हैं जहां पर ये चूकते हैं और आज वो घड़ी आई थी। मुझे तो उम्मीद नहीं थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि कम से कम कुछ पुण्य बटोरें यहाँ से, और उसका मौका आपके पास अब आ चुका है। चलिए देखते हैं। छाया जी, आपके साथ इस खेल को आगे बढ़ाएंगे। ये प्रश्न से पहला पुण्य आपको मिल सकता है, यानी खाता खोल सकते हैं आप। तो खाता खोलने के लिए पहले पुण्य के लिए सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। श्री राम किस भगवान के अवतार थे? पहला शिव जी, दूसरा ब्रह्मा जी, तीसरा श्री विष्णु और चौथा सूर्यदेव। मैं तीसरे प्रश्न श्री विष्णु जी पे जाऊँ। श्री विष्णु जी पर क्या करना चाहेंगे? इस पे मोहर लगा दीजिए। आइए फिर मोहर लगाते हैं श्री विष्णु जी पर और देखते हैं आपका उत्तर सही है या गलत। छाया जी, इस प्रश्न ने आपको जिता दिया है पहला पुण्य। काफी आसान सा सवाल था। श्री विष्णु जी के 10 अवतार माने जाते हैं और उनमें से राम जी भी हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि राम जी कौन से नंबर के अवतार माने गए हैं? और नहीं। राजेश जी, आपको पता है? पांचवें या छठवें? क्रम तो मुझे भी ठीक से याद नहीं है उसका। विष्णु जी के 24 अवतार हुए हैं, उसमें से मुख्य अवतार जो हैं वो 10 हैं, और 10 में से भी 8 अंशा अवतार हैं और 2 पूर्ण अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम। जानकारी का शुक्रिया। वैसे मैं आपको बता दूं, राम 7वें अवतार थे। छाया जी, अगला प्रश्न आपको देगा दूसरा पुण्य, और वो प्रश्न पूछने से पहले हम आपको दिखाएंगे एक तस्वीर इसी स्क्रीन पर। उसे आप ध्यान से देखिएगा, उसी पर आधारित आपके लिए सवाल होगा। ठीक है। तो तस्वीर दिखाई जाए। तस्वीर आपने ध्यान से देख ली छाया जी। चलिए प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न दूसरे पुण्य के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। दिखाए गए चित्र में श्री कृष्ण किस असुर का वध कर रहे हैं? आपके ऑप्शंस है पहला बकासुर, दूसरा अघासुर, तीसरा वत्सासुर या फिर चौथा नरकासुर। मैं पहले बकासुर के साथ जाना चाहूँगी। आप इसके बारे में कोई कहानी जानती हैं? नहीं, नहीं। मुझे याद नहीं आ रही है, पर थोड़ी सी है जानकारी। क्या करना चाहेंगे? इसके साथ ही जाना चाहूँगी। मोहर लगाना चाहेंगे इस पर? हाँ। आइए फिर मोहर लगाते हैं बकासुर पर और देखते हैं छाया जी इस वक्त दूसरा पुण्य कमा सकती हैं या नहीं। आपने बकासुर ही क्यों कहा? क्योंकि बकासुर ही कृष्ण के समय में थे और वो उनको उठाकर ले गए थे, किसी को उनको ही शायद उठाकर ले गए थे कृष्ण जी को। मैं पूरी जानकारी नहीं है मुझे, पर है। छाया जी, आपने बकासुर पर मोहर लगाया, ये जानते हुए भी कि अगर आप इस वक्त गलत हुई तो मौका गवा देंगी। हाँ, मौका आ जाएगा राजेश जी के पास और वो सिर्फ एक पुण्य दूर हैं 7वें ज्ञान गुरु के खिताब से। फिर भी आपने कहा बकासुर। मैं आपको मुझे बताना लग रहा है चाहूंगा, आपका बकासुर उत्तर है। बिल्कुल सही है। महाराज जी से पता नहीं। मथुरा के राजा कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे थे, उन्हीं में से एक था बकासुर। थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं इस विषय पर हमारे गुरु महाराज जी से। देखिए, भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, अपनी लीला से, अपनी माया से संसार को जब मोहित करना शुरू किया, तो जितना प्रभाव इधर भगवान कृष्ण का बढ़ रहा था, उतना ही प्रभाव कंस का घट रहा था। वो भयभीत हो रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि हमारे काल के रूप में कृष्ण का ही जन्म हुआ है, कृष्ण अवतरित हुए हैं। तो उसने एक एक करके राक्षस को भेजना शुरू किया
कि जैसे भी हो वहीं को वहीं मार करके चले आओ। लेकिन भगवान के सामने कौन टिकने वाला है? जो स्वयं काल का भक्षण करने वाले। बकासुर एक राक्षस को भेजा जो कि बकले के रूप में जा करके और वहां पर उत्पात मचाना शुरू किया। श्रीमद् भागवत की चर्चा है दशम स्कंध की। तो उस समय भगवान कृष्ण ने बकासुर को देखा और उसके चोंच को पकड़ करके फाड़ दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। श्रीमद् भागवत की चर्चा है ये। क्या बात है, बहुत खूब। छाया जी, ये थी कहानी। आपने कमा ली हैं 2 पुण्य। 2 पुण्य दूर हैं राजेश जी से और 3 पुण्य दूर हैं ज्ञान गुरु के खिताब से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं छाया जी। अगला सवाल तीसरे पुण्य के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के साथ और किनके रूपों की प्रतिमा है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ब्रह्मा और शिव, दूसरा शिव और पार्वती, तीसरा ऑप्शन बलभद्र और सुभद्रा, और चौथा सीता और लक्ष्मण। मैं तीसरे जी बलभद्र एंड सुभद्रा के साथ जाना चाहूंगी। बलभद्र और सुभद्रा के साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल श्योर हैं आप? बिल्कुल श्योर। जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के साथ और किनके रूपों की प्रतिमा है? आप इस मंदिर पर पहले कभी गई हैं? जा चुके हैं। जा चुकी हैं आप? हाँ जी। अच्छा, आइए फिर बलभद्र और सुभद्रा पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं आपका उत्तर आपको तीसरा पुण्य दिलाता है या नहीं। सही है। सही है, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही है। उड़ीसा का यह मंदिर 4 धामों में से एक है। ये उड़ीसा में स्थित है। तो आपने 3 पुण्य कमा लिए हैं। 1 पुण्य दूर है राजेश जी से। अगर आपने इसका सही उत्तर दिया तो आप बराबरी पर आ जाएंगे राजेश जी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको देगा चौथा पुण्य। चौथे पुण्य के लिए सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। मकर संक्रांति के दिन हर साल किस पवित्र जगह पर माघ मेला लगता है? आपके ऑप्शंस है, पहला प्रयाग, दूसरा हरिद्वार, तीसरा बनारस और चौथा पुष्कर। पहले इसमें प्रयाग में जाना चाहूंगी। प्रयाग। मकर संक्रांति के दिन हर साल किस पवित्र जगह पर माघ मेला लगता है? श्योर हैं आप? बिल्कुल मोहर लगाना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल मोहर लगा। प्रयाग पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं छाया जी का उत्तर सही है या नहीं। आपने चौथा पुण्य कमा लिया है। इस प्रश्न के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं आपको मैं। प्रयाग यानी इलाहाबाद, त्रिवेणी यानी 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। और कर ली है बराबरी राजेश जी के साथ। राजेश जी के साथ कदम से कदम मिला चुकी हैं। अब दोनों को जरूरत है सिर्फ 1 पुण्य की, लेकिन मौका है छाया जी के पास। जी राजेश जी, कैसा लग रहा है आपको अगर ये जीत जाती हैं इस वक्त खिताब? नहीं, मुझे बिल्कुल खुशी होगी। दिल से कह रहे हैं आप? जी छाया जी, अब आपको कैसा लग रहा है? 4 पुण्य कमा चुकी हैं, मौका भी आपके पास है, सिर्फ 1 और पुण्य कमाना अच्छा है। लग रहा है, पर यदि मैं नहीं भी कमाती हूँ ज्ञान गुरु का किताब, तो भी मुझे कोई भी परेशानी नहीं या कोई भी तकलीफ नहीं होगी मुझे, क्योंकि मैं इस मंच तक आई, यहाँ लोगों से मिली, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 1 और पुण्य आपको अपनी झोली में करना है और ज्ञान गुरु का खिताब आप अपने पास ले लेंगी राजेश जी से। ज्ञान गुरु जीतने की दौड़ है, पर कौन ले जाएगा ज्ञान का ताज, ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए मैं शक्ति अरोरा, मुझे अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।